आप सभी कक्षा 4 जी हाँ गाइस, कक्षा 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी इसी तरह की वीडियोस को पाने के। देखिए यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। दुनिया गोल, हम तुम घूमे गोल गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, हम तुम घूमे गोल गोल, पहिया गोल, चूड़ी गोल, हम तुम घूमे गोल गोल, लड्डू गोल, हम तुम घूमे गोल गोल, घड़ी की सुई घूमे गोल, हम तुम घूमे गोल गोल, हम घूमे गोल, तुम घूमे गोल 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 गोल। इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल क्या है, गोल आकृति पर सही का निशान लगाना है। तो पहला जग है वो गोल तो नहीं है, पतंग भी गोल नहीं है, तो गोल क्या है हमारा, फुटबॉल। तो हम इसमें फुटबॉल में आंसर लगा देंगे। फिर प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई आकृति में गोलों को गिनकर लिखना। तो देखिए कितने गोले हैं, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। तो 3 गोले यहाँ पे हैं। फिर है यहाँ पे अंगूर में जो है अपन को गोले गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 15 आपको गिन के लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रश्न पहला, इनमें से कौन सी आकृति गोल है। तो देखिए घड़ी गोल है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न दूसरा है, किस आकृति के किनारे नहीं होते हैं। तो गोल आकृति के किनारे नहीं होते, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रश्न तीसरा, कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो इमली की आकृति है, आकृति ए, ये भिन्न है। प्रश्न 4 है, निम्न में से किसके पहिए का आकार छोटा होगा। तो देखिए ऑटो, ट्रक, साइकिल। तो साइकिल के पहिए का जो आकार है वह छोटा होगा, है ना। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, सी, साइकिल, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, सी, साइकिल के पहिए का जो आकार है वो छोटा होगा। फिर है प्रश्न 5वां, बॉल कैसी है। तो गोल, ठीक है। प्रश्न 6 है, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके आकार गोल हैं। तो उत्तर रहेगा सूर्य, चंद्रमा, पहिए, फुटबॉल और सिक्के। सिक्के जो रहते हैं वो भी गोल ही रहते हैं। प्रश्न 7वां, नीचे दी गई आकृति में आपको गोल गिन कर लिखना है। तो देखिए गोल गिनते हैं, 2 तो ये है, एक बाहर और एक अंदर, 2। तो यहाँ पे 4, 2 ये 6, 2 ये 8 और ये एक पूरा 9, ये 10 और ये एक बीच में ये 11। तो कुछ 11 गोले हैं यहाँ पे। प्रश्न 8वां, किसकी चक्री सबसे अच्छी घूमेंगी। तो जिस चक्री में जो सेंटर पॉइंट पे जो है ये लगा है, देखिए तो चक्री में जो सेंटर बिल्कुल बीच में ये लगा है, तो चीनू की चक्री यहाँ पे चमड़ी नहीं, चक्री होगा। चक्री कैसे, चा का दी, ठीक है। यहाँ पे चक्री लिखेंगे आप, चक्री, गलती से यहाँ पे ये चमड़ी हो गया, तो क्या लिखेंगे, ये चक्री, ठीक है। चीनों की चक्री सबसे अच्छी घूमेगी क्योंकि ये सेंटर पे लगी है। फिर है दूसरा प्रश्न 9वां, किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनसे गोला बनाया जा सकता है। तो देखिए रस्सी, मोती और गेंद। मोती को हम अगर गोल गोल रख दें, गेंद को भी, तो गोला बनाया जा सकता है। प्रश्न 10वां, प्रकार की मदद से एक गोला बनाइए। तो आप प्रकार लेंगे, पेंसिल में प्रकार फंसाएंगे और प्रकार की एक नोक को रखेंगे, नोक को स्थिर करेंगे और पेंसिल को चारों तरफ घुमा देंगे, तो एक गोला बन जाएगा। फिर है प्रश्न 11वां, गोला बनाकर इसका आधा भाग रंगीन कीजिए। तो आप किसी की भी चूड़ी या प्रकार की सहायता से आप एक गोला बनाएंगे, किसी भी ढक्कन की सहायता से, तो उसका आधा भाग जो है कलर कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए गोले के अर्धव्यास की लंबाई मैं आपको बताइए। तो अर्धव्यास का होता है, कोई भी मान लो ये गोला होता है तो उसका केंद्र से लेके ये जो दूरी होती है, ये बाजू की इनकी, है ना, तो ये केंद्र से लेके इनकी जो दूरी होती है एक ही साइड की, है ना, तो ये क्या कहलाती है, अर्धव्यास। तो आप क्या करेंगे, स्केल, एक आप स्केल लेंगे और स्केल को यहाँ पे 0 पे रखेंगे, 0 को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ तक इसको सीधे रखेंगे, तो यहाँ तक पर स्केल में जो भी नंबर आता है तो उसकी जो है वो लंबाई हो जाएगी, है ना। तो कुछ 1-2 सेंटीमीटर आएगा, तो आप नाप के लिख देंगे। छोटे बड़े गोले का व्यास माप कर लिखिए। तो व्यास क्या होता है, ये गोले का दोनों ओर का भाग है ना, दोनों ओर का जो भाग होता है वो व्यास होता है ना। तो आप स्केल इस कॉर्नर पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इस कॉर्नर पे। देखिए स्केल कहाँ रखेंगे आप, स्केल रखेंगे आप यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे जितना भी आता है, तो यहाँ पे इसका व्यास हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी स्केल रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना। तो ये याद रखिएगा कि केंद्र बिल्कुल आना ही चाहिए आपकी लाइन में। आप ये आपका व्यास नहीं होगा ना, ये व्यास कौन सी लाइन होगी, जब वह पूरी लाइन जिसमें केंद्र भी बीच में आए, है ना, तो वो व्यास कहलाता है। तो ऐसी पूरी लाइन आप स्केल से माप के लिख देंगे।
प्रश्न 14वां, गोल गोल घूमने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो घड़ी की सुई, पंखा, पहिए, चक्री और लड्डू। फिर प्रश्न 15वां, घेरे में खेले जा सकने वाले खेलों के नाम लिखिए। देखिए लूडो हम घेरे में बैठ के खेलते हैं, कैरम, शतरंज, सांप सीढ़ी भी हम घेरे में लूडो जैसा बैठ के खेलते हैं, और अंताक्षरी। फिर प्रश्न 16वां, एक छोटी पानी की बोतल के ढक्कन एवं एक नाश्ते की गोल प्लेट से किस कागज जमीन में अलग दो घेरे बनाइए, दोनों में से किसका अर्धव्यास अधिक है। अर्धव्यास मतलब ये मान लो ये गोला है, तो केंद्र से एक तरफ बस की जो दूरी है ना वो अर्धव्यास कहलाती है ना। तो देखिए बॉटल की ढक्कन से बनाएंगे तो गोल छोटा बनेगा, और नाश्ते की प्लेट बड़ी होगी तो उसका गोल बड़ा बनेगा। गोल बड़ा बनेगा तो जो लंबाई भी ज़्यादा आएगी, इसलिए दोनों में से नाश्ते की प्लेट से बने गोले का अर्धव्यास अधिक होगा। प्रश्न 17वां, चूड़ी से बनाए गए घेरे का केंद्र तो कैसे ढूंढेंगे। तो हम चूड़ी की सहायता से बने गोले का केंद्र हम स्केल और प्रकार की सहायता से ढूंढ लेंगे, है ना। फिर प्रश्न 18वां, प्रकार की मदद से विभिन्न गोले बनाइए, फिर एक खूबसूरत डिजाइन बनाइए। ये देखिए प्रकार और पेंसिल की सहायता से हमने ये एक गोला ड्रॉ किया। अगर आपसे ये बनाते ना बने तो आप हम बताएंगे, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप ये जो है आकृति आप बना सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इनमें अलग अलग कलर भर देंगे, है ना। इन डिजाइनों में अलग अलग कलर भर देंगे, है ना। तो ये आपकी पूरी कलरफुल आकृति बन जाएगी। फिर प्रश्न 19वां, दी गई आकृति में 1, 2, 3 स्थानों पर प्रकार की सहायता से अलग अलग प्रकार के वृत्त बनाइए, उनका अर्धव्यास नाप कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको प्रकार में है जो पेंसिल फंसाना है, और देखिए एक की जो ये नोक है ना, ये बिंदु यहाँ पे आपको प्रकार को रखना है। प्रकार और पेंसिल लगी होगी तो उसको आप प्रकार को यहाँ पे नोक को यहाँ पे रख के पेंसिल को यहाँ तक लाकर यहाँ तक खोलेंगे। मान लीजिए ये प्रकार है, ठीक है, ये प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए, ये पेंसिल है, तो पेंसिल को इस भाग को आपको यहाँ तक खोलना है। यहाँ पे आप नाप लेंगे कि हाँ इतनी नाप तक पेंसिल खुल गई है। फिर आप नोक को यहीं पे रख के और चारों तरफ जो है वो पेंसिल को घुमा देंगे, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक खोल लेंगे, फिर चारों तरफ घुमा देंगे। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ के प्रकार को यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक को यहाँ तक खोलेंगे और फिर यहाँ पर घुमाकर एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 वृत्त बन जाएंगे। फिर क्या करना है, उनका अर्धव्यास नापना है। अर्धव्यास क्या होगा, एक अर्धव्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आप स्केल की सहायता से माप लेंगे तो एक का अर्धव्यास हो जाएगा। दूसरा वृत्त बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, दूसरे का अर्धव्यास हो जाएगा। तीसरा बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, तीसरा अर्धव्यास हो जाएगा। हम अगली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ जो है वो करके दिखा देंगे। प्रश्न 20वां, एक वृत्त के अंदर कितने अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं। तो एक वृत्त के अंदर हम अनंत अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं, अनगिनत अर्धव्यास जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।